हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2021 को जो सीटेट पेपर 1 हुआ था उसके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः दिया हुआ है 20 रुपये प्रति किलो जो है आलू है, और 20 रुपये प्रति 500 ग्राम 500 ग्राम जो है वो 20 रुपये का क्या आता है टमाटर, और 12.25 के क्या आते हैं 250 ग्राम प्याज। ठीक है, ये हमें कॉस्ट दे रखी है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो 1 किलो है, 1 किलो आलू 1 किलो आलू जो आते हैं वो आते हैं 20 रुपये के। ठीक है, और 500 ग्राम टमाटर 500 ग्राम टमाटर कितने के हैं, वो भी 20 रुपये के हैं, और 250 ग्राम 250 ग्राम प्याज कितने की है 12.25 रुपये की। ठीक है, ये कॉस्ट हमें दी हुई है। अब आगे बोला है तो 2 किलो आलू, अगर 2 किलो आलू लेने हों तो कितने के होंगे 2 किलो आलू हो जाएंगे, इसको 20 से गुना करेंगे तो 40 रुपये के। ठीक है, 40 रुपये के 2 किलो आलू हो गए। और 500 ग्राम टमाटर, ठीक है 500 ग्राम टमाटर कितने के हैं 20 रुपये के, तो 500 ग्राम टमाटर जो है वो कितने के आएंगे, वो भी आएंगे 20 रुपये के। आगे बोला है 250 ग्राम प्याज 250 ग्राम प्याज जो है वो कितने की है 12.25 की है, और यहाँ पर कितने की लेनी है 0.75 किलोग्राम। तो 0.75 का मतलब होता है 750 ग्राम। तो 750 ग्राम कितने की हो जाएगी 250 ग्राम इतने की है, तो हम 12.25 को हम 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि ठीक है क्योंकि ये जो है 750 250 गुना 3 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 36 रुपये 75 पैसे। ये कॉस्ट हो गई। लेकिन हमें पूछा क्या है, आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो अगर हमें 25 पैसे देने हों तो कितने सिक्के हमें देने पड़ेंगे, तो देखते हैं। देखिए 1 रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और 100 पैसे को अगर मैं 25 पैसों में डिवाइड करूं तो कितने आएंगे, 25 से डिवाइड करा तो 4 सिक्के होंगे 1 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये में 4 सिक्के हैं, तो 40 रुपये में कितने हो गए, 4 से गुना कर देते हैं 160 सिक्के हो गए। ठीक है, और 20 रुपये में कितने होंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 80 सिक्के हो गए। ठीक है, और 36 रुपये 75 पैसे को अगर मैं 4 से गुना करूं तो हमारे पास कितना आएगा 147। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे इन तीनों को तो हमारे पास आएगा 387 सिक्के। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन n रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से चालू है, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या होगी। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू, ठीक है यहाँ पर मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1/2, ये तो 0.5 हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में n की वैल्यू हम अगर हम 1 पुट करें तो 1 × 0.7, तो ये तो 0.7 हो जाएगा। ऐसे अगले में n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/1.2, ये करा तो ये आएगा 10/12, काटेंगे तो 5/6, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.83 समथिंग आएगा। अगला है फोर्थ ऑप्शन में 1 × 1.2, तो 1.2 आएगा। हमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इनमें से 0.5 आ रहा है सबसे छोटा, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू इफ़ n डिनोट्स द नेचुरल नंबर। ठीक है, n कोई नेचुरल नंबर, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू, ठीक है n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये तो हमारा 7 हो जाएगा।
अगर यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 5 × 2 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर रखूँ तो ये 7/5 होगा, और ये कितना होगा 10 - 2, 10 - 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है 5n की होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला है एक कागज़ पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं, ठीक है। जया और रानी उस कागज़ पर चूड़ियाँ फेंक रही हैं। चूड़ियों के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक मिलते हैं और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ियों में 3 लाल, जो जया है, ठीक है, जया के पास 3 लाल और 4 काले ये आए हैं, तो इसको कितने अंक मिलेंगे? देखिए, लाल पे आने पे कितने मिलते हैं 10 अंक, और काले पे आने पे 1 अंक मिलता है। तो 3 × 10 + 4 × 1, तो 30 और 4 34, तो इसको टोटल 34 नंबर मिले। और उसके बाद बोला है रानी की चूड़ी, रानी को जो है कि चूड़ियों में 4 लाल और 12 काले बिंदु आए। 4 और 2 लाल, 2 लाल और 12 काले, ठीक है। तो 2 × 10 और 1 × 12, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 12 32, ठीक है। ये हो गए। अब पूछा क्या है, विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। तो विजेता कौन है? जया हुई, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा हैं। तो जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पर LCM और HCF दोनों का, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर ये जो तीनों नंबर दे रखे हैं इनका पहले LCM निकाल लेते हैं। तो 36, 54 और 60 2 से करेंगे तो ये हमारा 182730। 12 2 से करेंगे 9, 27 15। अब 3 से करेंगे तो ये 395। अगेन 3 से करा तो 135। 3 से करा 115, और 5 से करेंगे तो 1 1 और 1। अब इन 6 के 6 नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आएगा। तो LCM जो आएगा वो कितना होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है कितना 540, ठीक है। 540 हमारा LCM आ गया। अब HCF निकाल लेते हैं। HCF के लिए देखिए आपको करना क्या है, ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों से कट रहा था। देखिए पहला ये 2 भी तीनों से कट रहा था, उसके बाद ये नहीं कट रहा, ठीक है, 18 से कटा, 30 से 27 से नहीं। अब ये जो 3 हैं, ठीक है, इन तीनों से कटा, तो ये हमारा HCF होगा 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 540 - 6 534। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर बोला है वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज़ पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज हैं। यदि वह संख्या 1 2 और 5 को नहीं रंगती तो पासे पर आए अंक को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो संख्या को रंगती जो आई संख्या के गुणज है, मतलब कि उसके मल्टीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 को नहीं रंगा उसने, 2 को नहीं रंगा, 5 को नहीं रंगा और 7 को नहीं रंगा। अब बचे कौन से 15 12 18 33 और 42। अब ये जो है किसके मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे हमारे 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, अरीबा और अयान ने ज़मीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीमा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया, और अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरे छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरफ ही एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 रस्सियाँ थी, एक तो 5 मीटर लंबी, तो इसका जो परिमाप होगा
ठीक है। इसका जो परिमाप होगा इस सर्कल का वो 5 मीटर होगा, क्योंकि रस्सी 5 मीटर थी, तो इसका 2 पाई आर 5 है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसका रेडियस R1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा 5/2 पाई, ठीक है। ऐसी दूसरा सर्कल जो है उसकी जो परिमाप है वो 3 मीटर है, तो ये R2 ले लिया, तो 2 पाई R2 हमारा 3 है, तो यहाँ से R2 अगर निकालें 3/2 पाई आ जाएगा। अब हमें बोला कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का रेशो बताना है, ठीक है। तो रेशो होता है पाई R², तो R1 हमारा 5/2 पाई का स्क्वायर, बटे में दूसरे का पाई 3/2 पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर आएगा 25/4 पाई स्क्वायर, और ये आएगा 9/4 पाई स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, तो 25/9, तो रेशो होगा 25/9 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि टोटल 17 विद्यार्थी है, जैसे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, टोटल 17 विद्यार्थी है। अब पहले बोला गया है 17 विद्यार्थी एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया। बाईं ओर हमारा ये होता है, ठीक है, ठीक है, बाईं ओर ये हो गया और दाईं ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि उसको बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड जो है 3 पोजीशन पे आगे कर दिया जाता है, तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां है, तो बाईं से जो होगा ये पोजीशन उसका 7th हो गया, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट 17 थे, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 6 विद्यार्थी बचे, और इसके आगे कितने बचेंगे 10 बचेंगे, क्योंकि इस खुद को मिलाकर 17 हो जाएंगे टोटल। अब बोला पंक्ति के दाईं ओर से उसके पहले की स्थिति बताई क्या है, तो इससे पहले क्या थी, तो ये तीसरे स्थान पे आया था, तो 1 2 और ये आ गया हमारा 3, तो यहाँ 7वें था, 8वां 9वां और ये 10वां, ठीक है। तो ये जो है बाईं से कौन से स्थान पर है 10वें पर, लेकिन पूछा क्या है पंक्ति के दाईं ओर से उस पहले की स्थिति क्या है, हमें दाईं से बताना है, तो इस तरफ से वो कौन से पोजीशन पे है वो, तो देखिए ये 10वें पे यहाँ पर है, तो इससे पहले यहाँ पर कितने लोग हो गए, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है टोटल 9 लोग हैं, और इससे पहले कितने हैं 6 लोग हैं, तो ये 7वें पोजीशन पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ 4 यूनिट स्क्वायर शीट अ यूनिट स्क्वायर पीस इज टेकन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सिचुएशन। यहाँ पर बोला गया 4 वर्ग इकाई के कागज़ के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया गया, तो एक हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट वाला एक स्क्वायर था, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट का था। अब यहाँ से एक कॉर्नर से हमने 1 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, मतलब इसको हटा के अलग कर दिया, तो पूछा गया है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर पहला है द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट विल बी मोर देन द ओरिजिनल शीट। अगर देखो अगर मैं और पुराने वाले का पेरीमीटर निकालूँ, ठीक है, पेरीमीटर निकालें तो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 4 हमारा 16 यूनिट होगा, ठीक है, 16 यूनिट होगा। और अगर मैंने यहाँ से कट करके अलग कर दिया तो एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, ठीक है, तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो इसकी सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोला है पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शेप विल बी मोर देन द ओरिजिनल, तो दोनों का पेरीमीटर तो सेम रहेगा। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेप विल बी मोर देन द ओरिजिनल शेप, तो ये जो बचा हुआ अगर हमने ये अलग कर दिया तो बचे हुए का जो एरिया वो तो कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। देयर इज़ नो चेंज इन पैरामीटर, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है पैरामीटर में, उस समय भी सेम था और अभी भी सेम है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया, उसे 15 लीटर की बाल्टी से भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास में आता है 100 मिलीलीटर और दूसरे में आता है 150 मिलीलीटर, तो 2 गिलास हैं, ठीक है। एक गिलास में जो आता है 100 ml आता है और दूसरे गिलास के अंदर जो आता है वो आता है 150 ml आता है,
यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी गिलासों की संख्या का जोड़ आने की संभावना नहीं है। तो देखिए टोटल जो है 15 लीटर था, तो 15 लीटर कितना होगा, 15 लीटर को अगर मैं ml में चेंज करूँ तो 15 गुना 1000, ठीक है, 15 गुना 1000 ml हमारा कितना हो गया, 15,000 ml, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा 15,000 ml आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो करेक्ट है। तो पहला है 60 जो है 100 ml के हैं, तो 60 गुना 100 और 60 गुना 150, तो ये तो हमारा आ जाएगा सेम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 6,000 और 9,000, ठीक है। तो ये तो पूरा 15,000 ml आ गया, तो ये भी सही है, ठीक है। इसने पूछा नॉट पॉसिबल पूछा है, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं 15 गुना 100 और 90 गुना 150, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 1,500 और 13,500, तो इसको भी करेंगे तो ये भी 15,000 ml आ गया, तो ये भी पॉसिबल है। चौथा देखते हैं 90 गुना 100 और 40 गुना 150, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9,000 और 6,000, तो 15,000 तो ये भी हो गया। तो ये तीनों तो सेम आ रहे हैं, तो अब जो बचा हुआ आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं सीजू की बस सुबह 6:40 AM बजे चलती है, ठीक है। बस जो है वो 6:40 AM पे चलती है, उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे पहले की नींद चाहिए। उस उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंच जाता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए। अब देखिए बस जो है 6:40 पे, ठीक है, 6:40 पे चलती है और ये बोला है उसके घर से बस स्टॉप की जो दूरी है वो 10 मिनट की है, ठीक है। तो 10 मिनट की है तो घर से कब निकला होगा, 6:30 पे घर से निकला होगा। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, और वो आधे घंटे पहले उठता है, तो मतलब ये उठा होगा 6 बजे, आधे घंटे पहले तभी उठा होगा, और उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर वो 6 बजे उठा है तो सोया कितने बजे होगा, वो 11 PM पे सोया होगा, अगले पिछले रात 11 PM पे, ठीक है। तो ये ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, तो इस पैटर्न को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 9 × 9 × 7 88 हो गया, 9 8 × 9 + 6 888। यहाँ पर देखिए एक डिजिट था तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 88 में। यहाँ पर डबल डिजिट है, ट्रिपल में आ रहा है, यहाँ ट्रिपल डिजिट है तो यहाँ 4 में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 में है, ठीक है। तो आंसर कितने में आएगा, एक 8 और ऐड हो जाएगा, 8 8 8 8 8 और 1 8, 6 टाइम 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अब इसमें बोला गया है नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कौन सा बच्चा किसके थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइकिल से जो है 1/5 बच्चे आते हैं, प्राइवेट व्हीकल से 1/4, स्कूल बस से 1/3 और वॉक करके 1/5। इफ़ द रिमेनिंग 13 स्टूडेंट यूज़ अदर मोड, तो बाकी जो बचे हुए 13 स्टूडेंट हैं वो किसी और चीज़ से आते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ स्कूल बस, तो कितने बच्चे हैं जो स्कूल बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/5 साइकिल से आते हैं तो 1/5 प्लस 1/4 प्राइवेट व्हीकल से, 1/3 बस से और 1/5 वॉक करके। तो इसको अगर मैं ऐड कर लूँ, एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, तो एलसीएम हमारा 60 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 15 20 और 12, एलसीएम तो आप ले सकते हैं, तो ये आएगा 59/60, ठीक है। अब बचे कितने, बचा कितना
1 में से अगर मैं 59 माइनस 60 कर दूं तो 1/60 आ गया। ये वो बच्चे हैं जो इनमें से किसी के से भी नहीं आते, ठीक है। तो x अगर मैं टोटल लूँ तो इसका 1/60 जो है वो 13 के बराबर है। तो x कितना आएगा, 60 गुना 13, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 780। तो टोटल स्टूडेंट 780 है। अब पूछा क्या बस से कितने आते हैं, तो 780 गुना 1/3 260 260, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।